नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और इस बार चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी बिहार चुनाव में दस्तक दे चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए द ग्रेट भीम आर्मी पार्टी के अध्यक्ष हैं अमर आज़ाद जी। ये पहले चंद्रशेखर रावण के साथ हुआ करते थे, लेकिन अब ये नहीं है और अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। आपने क्यों छोड़ा उनका साथ? सबसे पहले मेरा सवाल भी यही है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, वो 243 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। पहले जो शुरुआती दौर में देखा गया उनका संगठन था भीम आर्मी, उसके आप प्रदेश अध्यक्ष थे। आखिर क्या वजह रही कि आपने उनका साथ छोड़ दिया और अब अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कोई भी संगठन और पार्टी वन मैन आर्मी से नहीं चलता है। और जिस ये संगठन की जो पॉलिसी थी वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चल रही थी। तो कोई भी पार्टी तो आप समता समानता और बराबरी पर विश्वास नहीं करेंगे, आप दलितों में ही जातिवाद करेंगे। चंद्रशेखर अगर खुद जातिवाद करेंगे तो वो कैसे वंचित समाज के लोगों को बाबा साहेब के द्वारा लिखा संविधान के संवैधानिक अधिकार दिला पाएंगे। और रही पार्टी की बात, चुनाव की बात, तो भीम आर्मी संगठन था, उसके अनुसार हम लोग जुड़े थे। और ये बगैर किसी से पूछे हुए पार्टी बना लेना और उसमें सिर्फ एक जाति के लोगों को रखना, केंद्रीय कमेटी में एक जाति के लोगों को रखना, बिहार में एक जाति के लोगों को रखना, तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांतों के खिलाफ था। इसलिए हम लोग हट गए। और जो कार्यकर्ता है उसको तरहीज नहीं देना। जो गरीब कार्यकर्ता थे, जो झंडा ढोते थे, बहुत सारे ऐसे जिले में पूरा विरोध हो रहा है सोशल मीडिया में, तो ये चंद्रशेखर को दिखाई नहीं दे रहा है। और वो तानाशाह, वो सोचते हैं कि ये जो पार्टी और संगठन है हमारा है, हमारे पिताजी का है। तो हम लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे जुड़े थे, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे नहीं जुड़े थे। मेरी जब उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देते हुए उन्होंने अपनी पार्टी का आगाज़ किया है और जो भी समाज में जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना ही उनकी प्राथमिकता है। ये प्राथमिकता आपकी भी है, लेकिन फिर भी सिर्फ ईगो क्लैश की वजह से आपने छोड़ा, या कि उनकी जो विचारधारा है उसमें कोई खोट आ गया था? देखिए, विचारधारा, उनकी विचारधारा में ही खोट आया है। वो मैंने पहले ही बोला, वन मैन आर्मी, वो सोचते हैं कि ऑल इन वन मैं ही हूँ। वो आज़ाद समाज पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के भी संस्थापक है, स्टूडेंट फेडरेशन के भी संरक्षक ने, जितना भी हो, और वही वन मैन रहेंगे। और भी हम लोगों ने उनकी रिहाई के लिए दिल्ली से लेकर करके बिहार कई जगह लाखों रुपया उन पर इन्वेस्ट किया। पर वो मैंने इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि कौन कार्यकर्ता क्या कर रहा है। हमारे पास बहुत हमारे जो फॉलोअर हैं बिहार के, और बिहार की राजनीतिक और भौगोलिक परिदृश्य यहाँ दूसरा है, यहाँ का जातीय समीकरण दूसरा है। पर वो यहाँ भी चाहते हैं कि यूपी के जैसा जाति समीकरण और जातिवाद का यहाँ करें। तो ये बिहार में, बिहार बुद्ध की धरती है, बिहार में चाणक्य ने पैदा लिया है। बिहार के लोगों को कोई राजनीति नहीं सिखा सकता है। लेकिन बीते महीने देखा गया था, वो भी दरभंगा आए थे, आप भी दरभंगा गए थे, मुद्दा भी एक था, आंदोलन अलग हुए। हालांकि उस आंदोलन का सकारात्मक पहल भी निकला, जो भी आरोपी थे वो गिरफ्तार भी हुए। तो नहीं लगता कि आप भी दलितों की पॉलिटिक्स करते हैं, वो भी दलितों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप एक अलग राह पे चलेंगे, वो एक अलग राह पे चलेंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो आप ही लोगों का होगा, दलित पॉलिटिक्स जो बिहार में है उसका ही होगा? तो देखिए, नुकसान होगा तो ये तो हम सोच रहे हैं। हमने उनको बोला था भी कि सभी कोई बैठ कर के बातचीत करें, बैठ के बातचीत कर के आप पार्टी को यहाँ लॉन्च करें और पार्टी को चलाएं। पर उन्होंने बोला कि नहीं, जो हम चाहेंगे वही होगा। और दरभंगा की जहाँ तक बात है, तो 10 जुलाई को हमने आंदोलन पहले किया था, तो हमें काउंटर करने के लिए बिहार के कुछ तथाकथित लोग हैं, 15 जुलाई को चंद्रशेखर को बुलाया गया। यानी कि अमर आज़ाद को काटने के लिए या कंपटीशन के लिए चंद्रशेखर को बुलाना पड़ता है। तो ये आप समझ सकते हैं, और उसकी यही है। और हम लोग वहाँ आंदोलन किए। 10 तारीख को भी मैं गया था, 15 को भी गया था। अगर हमें समाज को नहीं जोड़ना रहता तो मैं 10 को आंदोलन मैं कर चुका था, हमारा सफल हो चुका था। एसएसपी से हम लोग मिले थे, फिर 15 को भी मैं गया। तो हम लोग कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो बुद्ध ने कहा था कि समाज को जोड़ो, तोड़ो नहीं, हमारा ये सिद्धांत है। ये हम लोग जोड़ के, पर जो अन्य लोग हैं, जो अगले लोग हैं, जो अगले पंक्ति में, उन्हें भी सोचने की आवश्यकता है कि ये बिहार है। तो आप बिहार के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप कोई पैसा दे दे, कोई मौर्या होटल में ठहरा दे, तो आप किसी को संरक्षक बना दे, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दे। तो काशीराम के सिद्धांत पर, आप काशीराम, आपको पता ना, साइकिल से चलते थे,
वो बड़े बड़े होटलों में नहीं रहते थे, फ्लाइट से उनका काफिला नहीं रहता, तो वो समाज के अंतिम पायदान के लोगों तक पहुँचे और उनके साथ बराबरी से बर्ताव किए। पर ये इनमें वो क्वालिटी नहीं है। ये चाहते हैं हाई फाई और वन मैन आर्मी बनना, तो बिहार में ऐसा नहीं चलेगा। बिहार में हम लोग खदेड़ देंगे। हम लोग महागठबंधन के साथ बात हुई है, हम लोग उन्हें ये वोट काटने के लिए यहाँ आए हैं। आप वोट काटने के लिए यहाँ जब ऑलरेडी बहुत सारी पार्टियाँ हैं, तो आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करूंगा। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था आरक्षण को लेकर, तब से लेकर आप पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें, तब से लेकर आज तक आप पटना की सड़कों पर कई आंदोलन में शिरकत कर चुके हैं, कई आंदोलन में मैंने आपको देखा है। अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? चुनाव होने हैं, क्या किसी सीट से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि बिना चुनाव के आप कब तक इस तरह से करिएगा? नहीं, देखिए, हम लोग 10 साल से हम लोग आरक्षण और संविधान के लिए, समानता के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। और जो है, देखिए, दो एक धारा है, एक जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, एक मनुवादी विचारधारा है, और जो एक एनडीए है, यूपीए है। तो बिहार में महागठबंधन जो मजबूत है, तो हम लोग उन्हीं को मजबूत करेंगे। और महागठबंधन से हम लोग राजगीर है या फुलवारी शरीफ, 2-3 सीट है हम चूज किए हैं, वहाँ से हम लोग ज़्यादातर, राजगीर हमारा गृह जिला है, तो वहाँ से चुनाव लड़ने की हमारी संभावना है। और जो महागठबंधन के जो बड़े लीडर हैं, उनसे बात चल रही है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और सदन में भी जाएंगे और मजबूती से वंचित समाज का आवाज़ को रखेंगे। ये ग्रेट भीम आर्मी पार्टी के अध्यक्ष अमर आज़ाद हैं, जो कभी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हुआ करते थे, लेकिन आज उनका दामन, या कहें कि आज उनके साथ नहीं है, और अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़े। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।